जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 हमारे सामने आ गया है एंड इस चैप्टर के शुरू में ही हमें दिखाया जाता है हमारे ओकुत्सु यूटा को। एंड प्रीवियस चैप्टर में हमें यूटा का जो डोमेन दिखाया गया था उसे इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो बेसिकली यूटा का डोमेन जिसका नाम है ट्रू एंड ऑथेंटिक लव, उस डोमेन में यूटा अपने कॉपी करे गए किसी भी कर्स टेक्निक को उस डोमेन का शॉर्ट हिट इफेक्ट बना सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो, यूटा अभी तक जिस किसी का भी कर्स टेक्निक को कॉपी करा है वो उनमें से किसी का भी कर्स टेक्निक को अपने डोमेन की शॉर्ट हिट इफेक्ट बनाकर उसे अपने ओपोनेंट पर यूज कर सकता है। ब्रो लिटरली ये एबिलिटी यूटा के डोमेन को हद से ज्यादा ब्रोकन बना देता है, क्योंकि इसके मदद से यूटा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ओपोनेंट के खिलाफ अलग अलग कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। जैसे सुकुना के अगेंस्ट में यूटा ने एंजल की कर्स टेक्निक को अपने डोमेन का शॉर्ट हिट इफेक्ट बनाया था, क्योंकि सुकुना उसके कर्स टेक्निक के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जिस कर्स टेक्निक को यूटा अपने डोमेन का शॉर्ट हिट इफेक्ट बनाया है उसे छोड़कर यूटा जितने सारे कर्स टेक्निक को ऑलरेडी कॉपी कर चुका है वो सारे कर्स टेक्निक यूटा के डोमेन के अंदर जो कटानास है उनके अंदर स्टोर रहेगा एंड यूटा उस कटाना के हेल्प से उन कर्स टेक्निक्स को भी यूज कर पाएगा। बट यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि यूटा को पहले से ये पता नहीं होगा कि किस कटाना के अंदर कौन सा कर्स टेक्निक स्टोर है। ये जानने के लिए पहले यूटा को उस कटाना को होल्ड करना होगा, उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि कौन से कटाना के अंदर कौन सा कर्स टेक्निक स्टोर है, और उस कटाना के मदद से किसी कर्स टेक्निक को यूज करने के बाद वो कटाना ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा। बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूटा के डोमेन के अंदर इन कटानास का कोई लिमिट नहीं है। देयर आर लिटरली इनफिनिट नंबर ऑफ कटानास इनसाइड द यूटास डोमेन, और इसका मतलब ये है कि यूटा अपने डोमेन के अंदर किसी भी कर्स टेक्निक को इनफिनिट अमाउंट तक यूज कर सकता है। एंड इससे तुम ये समझ ही सकते हो कि यूटा का डोमेन कितना ज्यादा ब्रोकन और पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूटा सुकुना के ऊपर रिका के जैसे छोटे छोटे शिकिगामी से अटैक करता है, बट सुकुना बहुत ही आसानी से उनको अपने से दूर फेंक देता है। तभी यूजी अपने पंचेस से सुकुना के ऊपर हमला करता है, पर सुकुना उन पंचेस को अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। बट वहाँ हमारे किंग ऑफ कर्स से सुकुना फील करता है कि उसका सोल लिटरली शेक कर रहा है। तभी ऊपर से रिका भी सुकुना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, बट सुकुना उसे भी डॉच कर जाता है। उसके बाद यूटा उरो की स्पेस बेंडिंग टेक्निक को सुकुना के ऊपर यूज करता है एंड तभी सुकुना समझ जाता है कि वो अभी अपने डोमेन को यूज नहीं कर पाएगा। एंड गोजो के साथ बैटल करने के बाद से उसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। एक्चुअली करंटली सुकुना एंड यूटा का कर्स एनर्जी आउटपुट एकदम सेम लेवल पे है, बट क्योंकि सुकुना यूटा के डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉलो व्हिस्कर बास्केट का यूज कर रहा है, इसीलिए सुकुना अभी अपने डिसमेंटल टेक्निक वर्ल्ड कटिंग स्लैश का भी यूज नहीं कर पाएगा। इससे क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि करंट सिचुएशन में हमारे किंग ऑफ कर्स से सुकुना का हालत थोड़ा खराब है और यूटा और यूजी का जो प्लान है वो एकदम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रिका हमारे यूजी इतादोरी को एक मिसाइल की तरह सुकुना के ऊपर फेंकता है एंड इस अटैक से फिर से एक और बार सुकुना का सोल शेक करने लगता है। दैट्स मीन यूजी का सोल से रिलेटेड जो टेक्निक है वो भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। एक्चुअली यूजी का प्लान कुछ ऐसा है कि वो सुकुना और मेगुमी के सोल को स्ट्राइक करके मेगुमी के बॉडी से सुकुना का कंट्रोल तोड़ सके, ताकि मेगुमी का सोल जो कि उस बाथ रिचुअल के बाद से किसी गहराई में खो गया है वो फिर से जाग जाए और अपने बॉडी पे कंट्रोल ले ले। तभी सुकुना रियलाइज करता है कि यूजी के हर एक अटैक के बाद सुकुना का कर्स एनर्जी कम हो रहा है एंड मेगुमी के बॉडी के ऊपर से भी उसका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। उसके बाद इस बार यूटा इनुमाकी के कर्स टेक्निक का यूज करके सुकुना को एक जगह फ्रीज कर देता है एंड थिन आइस ब्रेकर से उसके ऊपर हमला करता है। तभी रिका एक बहुत जोर से पंच करके सुकुना को बहुत दूर फेंक देता है। आफ्टर दैट यूजी एंड यूटा दोनों एक साथ सुकुना के ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन सुकुना अपने स्लैशेस का यूज करके उनके ऊपर काउंटर अटैक करता है एंड रिका के फेस पे किक करके उसके ऊपर भी स्लैशेस से अटैक कर देता है। तभी हमें बताया जाता है कि यूटा के डोमेन का जो श्योर हिट इफेक्ट है वो सिर्फ सुकुना के ऊपर ही काम करेगा, यूजी के ऊपर नहीं। और ये बात जब सुकुना रियलाइज करता है तब इस तरीके की हाई लेवल बैरियर टेक्निक को यूज करने के लिए सुकुना यूटा को अप्रिशिएट करता है। सुकुना ये भी बोलता है कि एक फैटल ब्लो करने के लिए उसे पहले उस चीज को टच करना पड़ेगा एंड उसके बाद उसको कट करना पड़ेगा, पर अभी वो ये चीज नहीं कर पा रहा है। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका कर्स एनर्जी आउटपुट अभी बहुत ही ज्यादा कम है। इसका असली कारण ये है कि जुजुत्सु टेक के जो सबसे अच्छे फाइटर्स है वो अपने डिफेंसिव टेक्निक्स को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर चुके हैं। फिर सुकुना यूटा और यूजी से पूछता है कि पिछले एक मंथ में तुम लोगों ने करा क्या है। यूजी बोलता है कि हमने कोशिश की है, बट यूटा बोलता है
वी चीटेड। यूटा सोचता है कि अगर गोजो ने सुकुना के साथ बैटल करके सुकुना के पावर्स को सप्रेस नहीं किया होता तो हम पलक झपकते ही मार दिए जाते और हमें हमारा रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने का टाइम भी नहीं मिलता। एंड दूसरी तरफ हमारा यूजी सोचता है कि सुकुना को हरा के इन चीजों को अगर यही नहीं रोका गया तो उसके बाद जो चीज होगा वो सब यूजी इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद यूटा चार्ल्स के कर्स टेक्निक को यूज करके फ्यूचर देख लेता है एंड सुकुना के मूव्स को प्रेडिक्ट करके उसे फेस पर एक बहुत जोर से किक करता है। पर यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूटा ने चार्ल्स के कर्स टेक्निक को देखा कब और उसे कॉपी कब किया, क्योंकि मांगा में हमें यूटा और चार्ल्स को कभी भी एक साथ नहीं दिखाया गया है। उसके बाद लिटरली सुकुना गिनने लगता है कि भाई यूटा के पास आखिर कितने कर्स टेक्निक है। सबसे पहले एंजल की कर्स टेक्निक जेकब्स लैडर, उसके बाद उरु की स्पेस बेंडिंग टेक्निक, ध्रुव की शिकिगामी वाला टेक्निक, इनुमाकी का कर्स स्पीच टेक्निक एंड चार्ल्स की फ्यूचर साइड टेक्निक। सुकुना ये भी सोचता है कि क्या यूटा गोजो का इन्फिनिटी भी यूज कर सकता है, बट इंस्टेंटली समझ जाता है कि नहीं, यूटा उसको यूज नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में इन्फिनिटी को यूज करने के लिए किसी यूजर के पास 6 साइज का होना जरूरी है, बट विदाउट 6 साइज इन्फिनिटी को यूज करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। एंड भाई इसके बाद जो होता है उसे देखकर लिटरली मेरा खरा हो गया था। यूटा उरो की स्पेस बेंडिंग टेक्निक को यूज करके उसके अंदर से एक शॉट को सुकुना के तरफ घुसा देता है एंड सुकुना उस शॉट को पकड़ लेता है, बट तभी यूटा सुकुना के ऊपर सुकुना की खुद की कर्स टेक्निक क्लीव को यूज करता है एंड सुकुना के पूरे फेस में कट्स एंड स्लैशेस लग जाते हैं। एक्चुअली में अभी यूटा ने जिस कटाना को यूज किया था उसके अंदर था सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल, और अगर यूटा ने इस कर्स टेक्निक को अच्छे से यूज कर लिया तो भाई अब सुकुना के असली में लगने वाले हैं। और दूसरी तरफ से हमारा यूजी भी डायरेक्टली सुकुना के सोल पे अटैक कर रहा है। तो क्या फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे किंग ऑफ कर्सेस इस बैटल में हारने वाला है? मुझे तो नहीं लगता। ऑब्वियसली सुकुना इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाला है। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और चैप्टर के एंड में हमें बताया जाता है कि सुकुना's own slashes rains down on him। इसका मतलब ये है कि सुकुना के खुद के स्लैशेस अब उसके ऊपर ही गिर रहा है। और एक गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक में कोई ब्रेक नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर में भी 14 फेब यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन आएगा। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, बट जो भी होगा वो हम देखेंगे चैप्टर 251 में। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसे वीडियोस और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सभी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।